नमस्कार दोस्तों, बिहार से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट जानकारी सामने आ रही है। बिहार में दोस्तों अभी विधानसभा चुनाव के लिए जो सर्वे हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी खुशखबरी मिली है और विपक्षी पार्टियां जो वोट चोरी का दावा कर रही हैं उस पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि दोस्तों बिहार की जनता से इस समय पर जो सवाल पूछे गए हैं उनके बीच में जाकर जो सर्वे किया गया है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। जब बिहार में इस बार नीतीश कुमार का जादू फीका पड़ रहा है और मोदी ब्रांड की लहर बिहार सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़कर एनडीए को एक बार फिर से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बिठा देगी। ताजा सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सत्ता का मुकुट बिहार में एनडीए पहनता दिखाई दे रहा है और बीजेपी की सीटों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं नीतीश कुमार का प्रदर्शन पिछली बार की तरह है ना दोहराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाइम्स नाउ जेवीसी के जनमत सर्वेक्षण का सर्वे जान लेते हैं। दोस्तों इस सर्वे में एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में 136 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि दोस्तों बहुमत 122 का है और 136 सीटों पर जीत का मतलब है कि एनडीए की आराम से सरकार बनने जा रही है। और सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की 64 सीटों पर तो क्लियर जीत हो रही है और 17 सीटों पर बढ़त मिल रही है। यानी कि बीजेपी को टोटल 81 सीटें मिल सकती हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 81 सीटें मिल रही हैं। नीतीश कुमार की जदयू को नुकसान होता नजर आ रहा है और जदयू को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है और 2 सीटों पर बढ़त के साथ अधिकतम 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2020 की 43 सीटों में से 12 सीटें कम हैं। नीतीश कुमार की जदयू का प्रदर्शन कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी का जो प्रदर्शन है ना वह और भी ज्यादा शानदार होता जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में जो चुनाव हुए थे और उनमें भाजपा को जो शानदार जीत मिली थी ना, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। पीएम मोदी की रैलियां और बिहार के लिए बजट में विशेष पैकेज ने ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाया है। बीजेपी की रणनीति ओबीसी और ईबीसी वोटरों को साधने के साथ साथ हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही है। अभी चलिए दोस्तों हम लोग महागठबंधन की स्थिति भी जान लेते हैं। आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 75 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकता है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और मुफ्त बिजली जैसे वादों ने युवा और ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित किया है। कांग्रेस की पैदल यात्राएं और राहुल गांधी की रैलियां भी महागठबंधन को ताकत दे रही है। हालांकि सर्वे में इनके बहुमत से काफी पीछे रहने का अनुमान है और जो है ना बीजेपी की रणनीतिक बढ़त को दिखाता है। हालांकि आरजेडी की युवा छवि और तेजस्वी यादव की आक्रामक रणनीति भी जदयू और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दोस्तों जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की इस बार आसानी से बिहार में सरकार बनने जा रही है। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत वाइज देखते हैं तो सर्वे में 48.9% लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया है, जबकि 35.8% लोगों ने महागठबंधन को चुना है। यानी कि दोस्तों हम परसेंट वाइज देखते हैं या फिर सीटों के लिहाज से देखते हैं, हर लिहाज से इस बार भारतीय जनता पार्टी को शानदार बढ़त मिल रही है और अब ये तय हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों इस बार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 70-75 से अधिक सीटें हासिल करती है तो बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। वैसे दोस्तों राहुल गांधी इस बार बिहार की चुनाव रैलियों में वोट चोरी जैसे मुद्दे उठा रही हैं और साथ ही में पीएम मोदी से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। पूरी तरह से पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका ये मुद्दा उनको चुनाव में जीत दिला पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.